चिराग ने संसद में नीतीश को दिखाया आईना, बिहार के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मणिपुर पर विपक्ष ने सवाल उठाए, समाधान नहीं बताया। बीजेपी हाईकमान ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि चिराग और पशुपत के बीच चल रहे टकराव में वो किसके साथ है। 5 सांसदों वाले गुट की जगह अपने दल के अकेले सांसद चिराग दल को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया गया और चिराग पासवान ने इस मौके को जमकर बुलाया। चिराग ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि सदन ने इससे पहले कई अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं, इस बार अनोखा अविश्वास प्रस्ताव है। इस बार सरकार के प्रति अविश्वास जताना कम और अपने गठबंधन के प्रति विश्वास बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। इन लोगों को ये दर्शाना है किस तरीके से ये गठबंधन इनके साथ है, जिस गठबंधन को बनाने के ये लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। चिराग ने अपने भाषण में नीतीश कुमार को जमकर सुनाया। बिना नाम लिए उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यहाँ तक दावा कर दिया कि राज्य के मुखिया को जनता ने खारिज कर दिया, फिर भी सीएम बन गए और अब पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि वो संसद में जमुई का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाजीपुर उनके पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। वो इन दोनों जगहों पर घूम कर आए हैं और बिहार की जनता कह रही है कि पिछली बार थोड़ा कमी रह गई थी, 40 में से 39 सीट मिली थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। उन्होंने कहा कि आज देश भर के युवा देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं। इस सपने को केवल हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर सकते हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी है। 2020 के रिजल्ट बताते हैं कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। उनके आधे से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव हार गए, जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। उनको देश की जनता कैसे अपनाएगी? ये लोग दिन में सपना देख रहे हैं। मणिपुर पर विपक्ष की चिंता को चिराग ने पूरी तरह से राजनीति बताते हुए कहा कि विपक्ष का हर नेता मणिपुर की बात करता रहा। विपक्ष यहाँ सिर्फ दोषारोपण कर रहा है। सबने केवल दोष बताए, किसी ने समाधान देने का प्रयास नहीं किया। मणिपुर समाधान सुनना चाहता है, लेकिन विपक्ष के पास इसे लेकर कोई योजना नहीं है। विपक्ष ने सदन में जो आरोप लगाए, उनके गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम पहलुओं को खूबसूरती सदन के सामने रखा। 1990 के दशक में भी मणिपुर में इसी तरह की परिस्थितियां थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? उस वक्त सरकार में बैठे लोगों ने कितनी बार इस सदन में चर्चा की। ये अच्छी बात है कि ये लोग मणिपुर गए थे। ये सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं। ये लोग मणिपुर गए और बिहार भी गए। ये लोग दरभंगा, अरवल, मुजफ्फरपुर क्यों नहीं गए? बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ यहाँ जो हुआ उस पर इंडिया गठबंधन के लोग चर्चा करने को तैयार तक नहीं है। हकीकत है कि देश के किसी भी कोने में अगर माँ बेटी के साथ ऐसी घटना होती है तो वो अक्षम्य है, वो निंदनीय है, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। गृह मंत्री ने अपील की कि ऐसी घटनाओं के लिए पूरे सदन को एकजुट होना होगा। ये कतई नहीं होना चाहिए कि जहां आपकी सरकार है वहां घटनाओं को छुपाएंगे और जहां आपकी सरकार नहीं है वहां का उजागर करेंगे। जहां आपकी सरकार है वहां घटना की जब भी चर्चा होगी तो आप विषय को ही घुमा देंगे। चर्चा करनी होगी आपको पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक पर। ये देश एक है, आप इसे आइसोलेट करके और टुकड़ों में बांटकर बात नहीं कर सकते। यही वजह है कि हर चुनाव के साथ प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं, 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश मिलेगा। यही सारी बातें 2018 में की गई थी। 2019 में हम लोगों को ज्यादा बड़ा जनादेश मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।